हेलो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज जो है आप सोचोगे कि आज क्या होने वाला है। तो आज जो है जैसे कि आप सबको ऑलरेडी पता है कि जर्मनी जो है हम शिफ्ट हो चुके हैं। तो आज हम आपको यहाँ का रेंटेड घर दिखाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो घर लिया था वो हमने बहुत जल्दबाजी में लिया। हम वहीं से हमने इंडिया से ही बुक किया। सबसे पहले तो बात है कि यहाँ पे बहुत सारे स्कैम भी होता है। तो अगर आप इंडिया में रह के आप अगर यहाँ पे हाउस बुक कर रहे हैं रेंट के लिए, तो आपको बहुत सोच समझ के और बहुत ही एकदम प्लान के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्कैम बहुत ज़्यादा होता है। तो लकीली हमें जो है वो एक बहुत अच्छा फ्लैट मिल गया, और वो लोग इंडियन थे और वो लोग भी खोज रहे थे कि कोई इंडियन ही मिले उन्हें। तो हमारे लिए बहुत अच्छा था, और हमारी लकी वो जो कहते हैं ना किस्मत बहुत अच्छी थी। तो चलिए हम आपको सबसे पहले तो टूर कराते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको जो एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ वो है यहाँ पे लेटर बॉक्स। तो अब लेटर बॉक्स क्या है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा नाम भी है, यानी कि विकास का कुमार, रश्मि का नेहा एंड प्रिशा वर्मा, एंड ये हमारे ओनर का नाम है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट नेम को प्रेफर किया जाता है। हमारे यहाँ आजकल इंडिया में जो होता है वो सब कुछ बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो चुका है। आपको एक दूध चाहिए, एक मेडिसिन चाहिए, इवन आपको प्रिंट आउट तक चाहिए, वो भी जो प्रेशा का दूध लेने का हल्ला हो रहा है, जाएंगे प्रेशा। तो वो भी जो है हमें घर बैठे बैठे मिल जाता है। बट यहाँ पे वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। इसी बहाने हम एटलीस्ट थोड़ा सा वॉक तो कर रहे हैं। तो यस, ये है लेटर वाला कॉन्सेप्ट। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ का लेटर जो है, मतलब एक एक डिटेल, अगर आपको एक सुपरमार्केट का एड भी है वो भी आपको आपके लेटर में आएगा। अगर आप इंटरनेट अप्लाई कर रहे हो, आप बैंक से डिटेल अप्लाई कर रहे हो, आपको सब कुछ जो है वो लेटर बॉक्स में आएगा। सो यहाँ पे जो है वो लेटर बॉक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यस, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे लेटर बॉक्स में शायद कुछ तो आया है जो हम नीचे आए, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी काम कर लिया जाए। तो यस, कुछ तो आया है। तो यस, ये पिज़्ज़ा, जैसे कि मैंने बोला, हर एड एंड सब तक यहाँ पे आता है। और ये हमारी ओनर के लिए कुछ पेपर आए हैं। तो यस, ये जो है ये हमारा व्यू है, और वहाँ पे जहाँ पे अभी गाड़ी गई है वहाँ पे हमारा सुपरमार्केट है। मतलब बहुत अच्छा है कि घर से निकलो और सुपरमार्केट है। सो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमें मिल्क एंड ऑल सब कुछ मिल जाता है। वो पार्किंग एरिया है एंड इधर है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा है कि ये आपका जो है वो हमेशा लॉक रहेगा, तो आप ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपके सारे फ्लैट्स के जो हैं वो नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आप कॉल बेल बजाओगे, नंबर के ऊपर प्रेस करोगे, आपका डोर जो है वो वहाँ से वो लोग जो है वो आपका ऊपर से डोर खोलेंगे, तभी आप अंदर एंटर कर सकते हो। तो फिलहाल हमने लॉक खोल दिया है, तो इसलिए वी कैन एंटर। तो हम चलते हैं लिफ्ट की तरफ। तो ये जो है ये यहाँ पे आपका बेल, ये यहाँ पे फोन। तो जैसे कि मैंने नीचे बताया था कि नीचे जो लॉक रहता है वो प्रेस लिख पीछे, डोंट डू दैट। तो वो जो है वो हम यहाँ पे बेल आएगा और हम यहाँ से ओके करेंगे तो वो नीचे का जाकर डोर खुलेगा। ओके, सो आइए गाइस, हम आपको लेके चलते हैं घर के अंदर। टन टन टन। तो ये हम घर के अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो थोड़ा सा सेक्शन था वो हमने अपने जूते चप्पल के सेक्शन रखे हैं, और यहाँ पे हमने मैट रखा था कि हम बाहर से आए और हम यहाँ पे जो है वो पैरों को पोंछ सके, क्लीन कर सके। सो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो सबसे पहले हमारा किचन एरिया, उसके बाद आता है हमारा लिविंग एरिया, जहाँ पे डाइनिंग एरिया भी आप कह सकते हो, क्योंकि बेसिकली डाइनिंग एरिया ये है, बट यहाँ को स्पेस उन लोगों ने वहां यूटिलाइज किया। एक रूम हमारा उधर है, एक रूम हमारा उधर है। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं किचन की ओर। तो आइए सबसे पहले किचन की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा किचन, और इधर से ये मेन हमारा बालकनी का डोर है जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमें दिया गया है वॉशिंग मशीन, जो कि हमारे ओनर ने ही सब कुछ दिया है, हमने कुछ भी नहीं किया है। हम जो बेसिक बर्तन जो हमारे पास हम वो लेके आए थे, और ड्रॉर्स है सारे। ये यहाँ पे चिमनी आपको दी हुई है, यहाँ पे बेकिंग कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपको जनरली हर किचन में आपको बेकिंग का मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपको केक बनाना आता है या बेकिंग करना आता है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। चूल्हा मुझे बेसिकली बहुत ज्यादा पसंद है,
बट क्लीनिंग में जो अपनी जो जाती है ना, हालत खराब होती है, क्योंकि इसमें छोटा सा भी कुछ पड़ जाता है तो क्लीनिंग में बहुत हालत खराब होती है। तो ये चूल्हा आप बोलोगे कि इंडक्शन है, इंडक्शन नहीं है ये। यस, इलेक्ट्रिक से चलता है बट नो इंडक्शन, क्योंकि इसमें हम सब बर्तन यूज कर सकते हैं। और बेसिकली इंडक्शन में क्या होता है कि इंडक्शन में आप कुछ इंडक्शन के ही बर्तन यूज कर सकते हो, बट इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ये हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको नंबर लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं प्रेस करूंगी, तो मैंने 9 पे किया है नंबर, तो जैसे ही करूंगी यहाँ पे लाइट जल जाएगा। तो डैट मीन्स कि वो चूल्हा जो है वो हमारा जल चुका है। एंड अब कुछ ही देर में यहाँ पर रेड आ जाएगा। जैसे ही ये गर्म होगा ये पोर्शन, यहाँ पे ये चारों डिपार्टमेंट दिए हुए हैं और यहाँ पे ये रेड आ गया, राइट। अब क्या है कि जब तक यहाँ पे रेड है, अभी मैंने इसको बंद किया, ओके, 0 पे हो गया, मैंने इसको कर दिया। आप उसमें फ्लो तेज एंड गर्म कर सकते हो, बट ये रेड नहीं बंद हुआ। क्यों? क्योंकि अभी भी ये जो चूल्हा है ये गर्म है। हमको अगर हल्का कुछ गर्म करना है तो हम बंद करने के बाद भी हम यहाँ पे गर्म कर लेते हैं। तो ये साइन है कि आप ये डायरेक्ट टच मत करो, ओके। तो बेसिक जो छोटे मोटे सामान है वो हम खुद घर से लेके आए थे। माइक्रोवेव हमें दिया गया है, हमें जो है वो फ्रिज भी दिया गया है। तो ये जो है हमारा फ्रिज है, तो अच्छा मतलब बेसिक हर चीजें नीचे कबर्ड है, सब कुछ है। तो ये सारी चीजें हैं, ये हम घर से कुछ लाए थे और कुछ हमने यहाँ इंडियन मार्केट जाके, क्योंकि हम जब आए थे तो हमें आटे का बहुत कंफ्यूजन था। हमें सब चीज मिल जाता था मार्केट में, आटा नहीं मिल पाता था। तो आटा का क्या था कि हमने एक जगह पता किया कि जो आटा मैं आपको एक दिखाती हूँ, अगर आप आ रहे हो तो आपको शायद कंफ्यूजन ना हो। तो हम सबसे पहले ये लेके आए थे। तो हमने जैसे गूगल किया और गूगल करके हमने देखा कि ये आटा है, तो हमने उठा लिया, बट ये एक्चुअली मैदा है। इसमें आटा थोड़ा कुछ परसेंटेज मिक्स है। अब इसमें क्या है कि नंबर है टाइप 405, ओके। सो अगर ये आपको हर लोकल शॉप पे मिलेगा, यहाँ पे ये जितना हाई होगा 1045 समथिंग कुछ होता है जिसमें आटा होता है, बट वो भी प्रॉपर आटा नहीं होता है, उसमें भी मैदा मिक्स होता है। तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि हम प्रिशा को रोटी खिलाना बंद कर दिए थे बिकॉज की मैदा मिक्स था। तो हमारे लिए था कि हमें बस अपना आशीर्वाद आटा चाहिए। तो हमने इंडियन मार्केट खोजा और इंडियन मार्केट से हमने निकाला। वो वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा, अब मैं आई बटन पे डाल दूंगी, तो आप डेफिनेटली वो वीडियो भी देखिएगा। तो यस, चलिए फिर हम आपको चलते हैं लिविंग एरिया में लेके। तो ये हमारा छोटा सा किचन, जो कि बहुत अच्छा, लाइट यहाँ पे बहुत अच्छी है। अभी येलो जल रहा है, जितनी बार मैं बंद करूंगी इतनी बार चेंज होगा। तो यस, ये है। अब मैं आपको लेके आती हूँ अपने लिविंग एरिया में। तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया एंड यस, जहाँ पे विकास बैठ के कभी कभी ऑफिस का काम भी करता है। हम यहाँ पे बैठ के खाना भी खाते हैं, यहाँ से हम व्यू भी ले सकते हैं। तो इस घर का एक चीज और भी अच्छा है कि इस घर में लाइट बहुत ज्यादा आती है। तो यहाँ से प्रॉपर लाइट आती है। ये विंडो खोलने पे एकदम इतनी तेज हवा आती है यहाँ पे। और ये हमारा सोफा एंड टीवी, ओके। सो टीवी एंड सोफा जो है उन लोगों ने दिया है हमें, हमने कुछ भी नहीं यहाँ पे खरीदा है। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिक सब है। अगर नहीं होता हमारा फर्निश तो हम शायद ये सब चीजें लेते भी नहीं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, डेकोरेशन हमने नहीं किया बिकॉज हम यहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे सामान, एंड मार्केट में सामान देखने में मन बहुत करता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स, प्लांट्स आपको मिलेंगे। बट क्या है कि हमें अपना मतलब सामान जो है, क्योंकि रेंटेड हाउस है डेफिनेटली, और हमने ये सारी गलती पहले भी की है, तो हमें अपना सामान बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर आ रहे हो तो आप अपना सामान बिल्कुल मत बढ़ाओ, क्योंकि डेफिनेटली आप जाओगे शॉप पे, आपको वो देख के अच्छा लगेगा, बट आप फिर वही होगा ना कि आप करते जाओगे और सामान एक पे एक बढ़ते जाएगा। तो हमारे पास इसलिए डेकोरेटिव आइटम कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इंडिया वाले घर में भर भर के रखा है डेकोरेट करके। तो यस, ये सोफा, यहीं पे बैठ के हम टीवी देखते हैं। ये हमारा टेबल जहाँ पे हम कभी कभी खाना खा लेते हैं। और फिर ये हमारा बालकनी का डोर। और जैसे कि मैंने बताया कि विंडो यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अभी धूप तो नहीं है, बट जब धूप का टाइम आता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप आती है। ये पूरा धूप वाला एरिया होता है अभी, लेकिन ये अभी धूप नहीं है, तो अभी आपको ऐसा आ रहा है। ये जो दरवाजा है, जैसे कि मैंने आपको बताया
ये हमारे बालकनी का दरवाजा है। ओके, सो यहाँ से आप हमारे बालकनी में एंटर कर सकते हो। और ये मेन वो किचन वाला दरवाजा, जो कि मैं आपको अभी यहाँ से किचन भी खोल के दिखाती हूँ। तो सेम हमारा किचन का भी दरवाजा है और ब्लाइंड सारे वाइट वाइट सब जगह दिए हैं, तो आप कवर कर सकते हो। तो हम जब आए थे तो हाँ, तो हमने ये खरीदा। ये क्यों खरीदा? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ कपड़ा पसारने को कुछ भी नहीं था, हम यहाँ पर रस्सी नहीं टांग सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसा हमें फ्लैट मिला है एग्जैक्ट एक दाग तक नहीं लगा होना चाहिए और हमें वैसा ही वापस देना है जब भी हम इस घर को छोड़ के जाएंगे। तो हमने एक क्लॉथ ड्रायर लिया, हमने तुलसी जी ली, तुलसी जी का पौधा। तो हमारे साइड में जो है वो तुलसी पौधा वो थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ पे जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये हमारा ऑब्वियसली डस्टबिन। एंड ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है इतने बड़े से बैग में। तो यहाँ पे है बॉटल्स। तो ये जो बॉटल्स है ये हम जब भी जैसे दूध का हो, जूस का हो, कुछ भी हो, तो ये बॉटल हम रिसाइकल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मशीन होते हैं, उस मशीन में डालोगे आपको अमाउंट वापस मिलेंगे। कुछ लिमिट होता है इस बॉटल पे कितने अमाउंट वापस मिलेंगे, तो कुछ वैसा होता है। एंड यहाँ पे वो झाड़ू वाला सिस्टम नहीं होता है, तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है, या तो फिर वैक्यूम होता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है अगर आप ऐसे करने जाओगे, और पूरा डस्ट भी नहीं निकलता है। सो मैं वैक्यूम ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये है, ये सब कुछ ओनर ने पहले से देख के रखा था, तो हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारा छोटा सा बालकनी एंड ये हमारा व्यू। वो रहा चर्च, जहाँ से मस्त घंटी की आवाज आती है। तो आइए आपको ले चलते हैं अपने दूसरे रूम में। तो अब हम आपको जैसे कि मैंने दिखाया कि उधर किचन है, उधर हमारा लिविंग एरिया हुआ, एंड ये हमारा हुआ मेन रूम, जहाँ पे हम ऑब्वियसली हम रहते हैं। तो ये बेड है, ये सब कुछ बेड वेड सब कुछ जो है ये उन लोगों ने ही दिया था। तो हमें अप्रिशिएट अपना कलर कर रही है। और ये सारे कबर्ड्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी मिरर है और सब कुछ है। और ये थोड़ा ओपन एरिया है। अब यहाँ पे ये सामान ठीक से हो नहीं पाता है, कितना भी हम कर ले। और जैसे कि लाइट्स की जरूरत ही नहीं है, मतलब जब तक बाहर लाइट है आपके घर में प्रॉपर रोशनी आएगी। तो ये जो है ये लाइट है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जब विंडो जो खुलता है तो कितनी तेज हवा आती है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये पूरा इतना बड़ा खिड़की जो है। अब आप सोचो कि अगर आप दोनों खिड़की खोल रहे हो तो घर के अंदर कितनी ठंडी ठंडी हवा आती है। एक और चीज मैं आपका दिखाती हूँ जो हमारे तरफ नहीं है, तो वो मैं दिखाती हूँ। अभी मैंने इसको बंद किया, ओके। अब मैं जैसे ही इसको ऊपर करूंगी तो आप ये देखो, अब ये ऊपर से खुल गया, ठीक है। तो आप इतना खोल के रख सकते हो ताकि आपको थोड़ा थोड़ा फ्रेश हवा जो है वो आते रहे। तो यस, एंड अब मैंने अगर इसको हम नीचे कर दिए तो दैट मीन्स ये लॉक हो गया, अब ये नहीं खुलेगा। तो अब मैं जैसे ये हटाऊंगी, देखो आपको कितनी लाइटें आती है घर में। तो जब तक बाहर में रोशनी है हमें घर में कोई दिक्कत नहीं है, हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। तो ये है, तो ये हमारा हुआ मेन रूम जो है वो है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरे रूम में, जो कि प्रिशा का रूम। अब दूसरे रूम ले जाने से पहले मैं आपको एक चीज डेफिनेटली बता दूं कि यहाँ पे अगर आपके पास बच्चा है तो आपको एक रूम एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा। जैसे हमारे तरफ है ना कि हम 1 BHK ले ले, हम 1 BHK में रह के एडजस्ट कर लेंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें कितने ओनर्स ने घर देने से मना कर दिया जस्ट बिकॉज कि हमारे पास बच्चा है। अब बच्चा हमारे साथ ही सोएगा, वो सब पता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे रूम होना चाहिए, दैट इज रूल। तो वो रूल है यहाँ पे, तो इसलिए हमें एक और रूम, और यहाँ पे जीमर बोलते हैं। लाइक जैसे ये 1 रूम, यहाँ पे लिविंग एरिया को भी काउंट किया जाता है रूम में। तो 1 रूम लिविंग एरिया, दैट इज 2 रूम, एंड 3rd रूम जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए फिर हम उस रूम में चलते हैं, दूसरे रूम में। तो ये है हमारा दूसरा रूम। तो बेसिकली ये छोटा सा रूम है, उस रूम के कंपेयर में हमें एक बेड दिया हुआ है जिसमें हमने बेडशीट तक नहीं बिछाई है, क्योंकि हमारे पास बेडशीट है नहीं। हम घर से 2 बेडशीट लेके आए थे जो हम वहां पे यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। और प्रेशर के टॉयज हैं। ये है एक सोफा यहाँ पे दिया हुआ है अगर आपको बैठना है या कुछ भी, बट हम इस रूम का बहुत रेयर यूज करते हैं। और ये प्रेशर का स्ट्रॉलर, यहाँ पे एक स्टडी टेबल दी हुई है जो कि बहुत अच्छा है। एंड हम जो प्रिशा के कुछ टॉय हैं, कुछ पजल्स हैं जो हम घर से लेके आए। एक और चीज बता दूं मैं आपको, ये जो बॉक्सेस है
ये बॉक्सेस हम जितनी बार चिकन खरीदने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चिकन जो है वो फ्रोजन मिलता है और ऐसे पैक मिलता है, तो हम जितनी बार चिकन खरीद के लेके आते हैं उतनी बार हमें ये डब्बे मिलते हैं। और हम इस डब्बे में ही, एक डब्बे में आलू रखा हमने, प्याज रखा है, लहसुन रखा है, और अब हमने पड़ा जैसे जैसे हमारे पास ये डब्बे हो रहे हैं वैसे वैसे हम इसमें प्रेशर के पजल्स को है ना वो निकाल के रख रहे हैं। तो ये सारे जो है यहाँ पे प्रेशर के टॉय, इन सब में टॉयज भरे हुए हैं, ये सब कुछ टॉय है। ये एक स्टडी टेबल है बेसिकली, बट अभी हमें जरूरत नहीं है तो हम नहीं करते हैं। ये यहाँ पे एक कबर्ड है, ये कबर्ड एक्चुअली जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो चप्पल वाला जहाँ पे हमने रखा है ये वहां था, बट हमें वहां पे चाहिए नहीं था और हमारे पास कबर्ड्स कम पड़ रहे थे, तो हमने इसमें प्रिशा के कपड़े जो हैं वो प्रिशा के कपड़े सारे इसमें रखे हमने इस कबर्ड में। और ये हमारे भगवान जी जो हम इंडिया से लेके आए हैं अपने, तो हमारे पास अगरबत्ती रखने को नहीं था तो हमने ऐसे माचिस में ऐसे करके ऐसे जलाया, तो ये सब कुछ हमने किया है। ये हमारा भगवान और जितने हमारे ट्रॉलीज हैं वो सारे ट्रॉली हमने इधर डोर के पीछे छुपा के रखे हैं। सेम उस रूम में भी हमने ट्रॉली वैसे रखे हैं। वैसे यहाँ पे केलर का सिस्टम होता है, केलर हमारे जो मैं आपको लिफ्ट एरिया से आई थी, केलर हम उसके नीचे बेसमेंट, वहां पे एक्चुअली बहुत हॉरर है, मैं आपको लेके नहीं जा सकती हूँ, बट वहां पे आप डंप कर सकते हो, बट वो बहुत गंदा हो जाएगा और फिर क्लीनिंग भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने यहाँ डोर के पीछे छिपाया जो पता भी नहीं चलता है। सेम हमने उस रूम में भी किया है। तो ये हमारे भगवान जी हैं। एंड अब मैं आपको लेके चलती हूँ सब घर का सबसे मेन एरिया, दैट इज वॉशरूम। तो आइए मैं आपको वॉशरूम लेके चलती हूँ। तो ये है हमारा वॉशरूम एंड यहाँ पे आपको ये बाथटब का सिस्टम है, हर बाथरूम में आपको बाथटब मिलेगा ही मिलेगा। एंड एक जो डिमेरिट होती है बाहर में वो ये चीज है कि आपको वॉशरूम में आपको जो है वो जेट स्प्रे नहीं मिलेगा, जो हमारे साइड स्प्रे होता है वो स्प्रे नहीं मिलता है। तो यूज योर पर्सनल मग्गा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे इंडियन, क्योंकि हम टिश्यू यूज नहीं कर सकते हैं, बेसिकली बाहर में क्या होता है लोग टिश्यूज यूज करते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। तो हमने वीडियोस में देखा था और हमें पता था कि जो बेसिक जो चीजें होती है वो क्या क्या चाहिए, तो इसलिए हम मग्गा जो है वो बाहर से लेके आए थे। ये प्रिशा का पॉटी सीट यहाँ रखा हुआ है एंड ये वॉशरूम है। तो यस, यहाँ पे एक चीज जो है वो एक चीज बहुत अच्छा है वो है हीटिंग, यानी कि जैसे कि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है और माइनस में ठंड होती है, हर रूम में आपका ऐसा बना हुआ है जो कि आपको पूरा घर जो है वो हीट करता है और गर्म रखता है। यहाँ से आप टेम्परेचर जो है वो आप चेंज कर सकते हो अपने वेदर के हिसाब से, और ये आपको हर जगह मिलेगा। लाइक आपको हर रूम में मिलेगा, वॉशरूम में मिलेगा, बाहर का लिविंग एरिया जो है वो भी उसमें भी मिलेगा, किचन में भी मिलेगा, तो आपको बेसिकली हर जगह मिलेगा। दैट इज वेरी गुड थिंग। तो यस, ये था हमारा जो है वो पूरा हाउस टूर, जो कि हमने जर्मनी में जो रेंट लिया है वो हाउस टूर है। तो होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको करना है इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दूसरी चीज है कि अगर आप जर्मनी आ रहे हो और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमें आए हुए 1 महीने हो चुके हैं और हमने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की हैं, तो अभी हमने सिर्फ बेसिक चीजें जो हमारी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लोर किए हैं। 1 बाय 1 सारे वीडियोस मैं आपको अपलोड करके बताऊंगी। बट अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो रेंटेड अपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो अगले ब्लॉग के साथ। Till then, bye bye, take care and thank you so much guys. Thank you, bye bye.